नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 10। पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठ में हम किसानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृषिकाः शब्द का अर्थ है किसान और कर्मवीराः शब्द का अर्थ है कर्मवीर। कर्मवीर कौन? कर्मवीर वह व्यक्ति होता है जो अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटता। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो अपने प्रत्येक काम को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पूरा करता है। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेपि कर्मठौ। इस श्लोक में बताया गया है कि चाहे कैसी भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, किसान अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ता। प्रथम पंक्ति देखिए, सूर्यस्तपतु। इस शब्द का संधि विग्रह होगा सूर्य जमा तपतु। चाहे सूर्य तपे, चाहे सूर्य आग बरसाए। मेघाः वा शब्द का अर्थ है या। मेघाः बादल, वर्षन्तु बरसाएं। क्या बरसाएं? विपुलम जलम। विपुल शब्द का अर्थ है अत्यधिक, बहुत ज्यादा पानी। चाहे सूर्य गर्मी बरसाए, चाहे बादल बहुत ज्यादा पानी बरसाएं। कृषिका कृषिकः नित्यम। कृषिका कौन? महिला किसान। और कृषिकः किसान। किसान और महिला किसान नित्यम प्रतिदिन, रोज, शीतकाले जमा अपि, सर्दी के मौसम में भी कर्मठौ काम करते हैं। वो कर्मठ हैं, अपना काम कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे कोई भी ऋतु हो, सर्दी या गर्मी, महिला किसान और किसान प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। ग्रीष्मे शरीरम संस्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब गर्मी की ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से भरा हुआ होता है। स्वेदम अर्थात पसीना। शीते सर्दी में, सदा हमेशा, कंपमयम कांपता हुआ होता है। जब किसान गर्मी के मौसम में खेतों में काम करता है तो उसका शरीर कैसा होता है? सस्वेदम पसीने से भरा हुआ। और जब सर्दी की ऋतु में खेतों में कार्य करता है तब क्या होता है? कंपमयम, उसका शरीर ठंड से कांपता रहता है। हलेन च और हल से, कुदालेन हल से और कुदाल से, तौ वो दोनों, क्षेत्राणि कर्षतः खेतों को जोतते हैं। क्षेत्राणि अर्थात खेत, कर्षतः जोतते हैं। तू शब्द का अर्थ है तो। वो दोनों तो मतलब किसान और उसकी पत्नी, वो दोनों हल से और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। तीसरा देखिए, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानीनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। पहले शब्द का संधि विग्रह होगा पादयोर न, पादयोः जमा न का अर्थ है नहीं। पादयोः अर्थात पैरों में। पैरों के लिए हम द्विवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पैरों में पदत्राणे न, जूते नहीं हैं। किसान क्योंकि निर्धन है इसलिए उसके पैरों में जूते भी नहीं है। और पदत्राणम शब्द भी यहाँ पे द्विवचन में दिया हुआ है क्योंकि हम दो पैरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पादयोः पदत्राणे न, पैरों में जूते नहीं है। शरीरे शरीर पर, वसनानि नः, नो का क्या हो जाएगा? नः। शरीर पर वसनानि अर्थात कपड़े भी नहीं है। ना तो उसके पैरों में जूते हैं और ना ही उसके शरीर पर वस्त्र हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, उसका जीवन कैसा है? निर्धन है अर्थात धन से रहित है और कष्टमय है, दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, किसान के जीवन से सुखम सुख, दूरे ही तिष्ठति दूर ही रहता है, उसके जीवन में सुख नहीं आता। अगला देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। गृहम उसका घर कैसा है? जीर्ण, जीर्ण अर्थात पुराना है। वर्षासु वर्षा में, वर्षा ऋतु में,
वृष्टिम वारयितुम, बारिश को रोकने में, क्षमम न, समर्थ नहीं है। उसका घर बहुत पुराना है और जब बारिश होती है तो वर्षासु, वर्षा ऋतु में, वृष्टिम वारयितुम, बारिश को रोकने में उसका घर जो है न क्षमम, समर्थ नहीं है। उसके घर से पानी टपकता ही रहता है क्योंकि उसका घर पुराना है और वो बारिश में पानी को नहीं रोक पाता। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, तथापि तो भी, कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम, किसानों का कर्म वीरत्व नष्ट नहीं होता। किसानों में कर्म की भावना, अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना नष्ट नहीं होती। अगला देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, तयोः श्रमेण, उनके परिश्रम से, यहाँ पर किसान और उसकी पत्नी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्राणि, खेत, सर्वदा, हमेशा, कैसे रहते हैं, पूर्णानि, भरे हुए, और किससे भरे हुए, सस्य पूर्णानि, फसलों से भरे हुए ही रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, या शब्द का अर्थ है जो, या धरित्री, जो धरती, शुष्का, सूखी हुई थी, कंटकावृता, कंटक आवृता मतलब कांटों से भरी हुई थी। किसान के परिश्रम से वही सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। अब देखते हैं अंतिम श्लोक। शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। तौ शब्द का अर्थ है वे दोनों। शाकम, अन्नम, फलम, शाकम अर्थात सब्जियां, फलम, फल, अन्नम, अनाज, दुग्धम दत्वा, दूध देकर, किसको देकर, सर्वेभ्य, सबको। वो दोनों, किसान और उसकी पत्नी क्या करते हैं, सबको अनाज, फल और दूध देते हैं, लेकिन खुद कैसे है, क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा अर्थात भूख और तृषा प्यास, भूख और प्यास से आकुल हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। और नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, जनपालकौ लोगों का पालन करने वाले, लोगों को पालने वाले, ये दोनों लोग, किसान और उसकी पत्नी, नित्यम विचित्रौ, बहुत ही विचित्र हैं। ये कैसे अजीब जनपालक हैं जो खुद तो भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं लेकिन हमें अनाज, फल, दूध आदि देकर हमारा पेट भरते हैं। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में।